देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो क्रिकेट सीरीज़ कल शुरू होनी थी, उसके बाद आपको पता है जो हंगामा खेजी हुई और न्यूजीलैंड की टीम अब से तकरीबन 1 घंटे बाद पाकिस्तान से वापस अपने मुल्क रवाना हो जाएगी। लेकिन क्या वो अपने साथ पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की जो बहाली है उसकी तमाम उम्मीदों को भी साथ लेकर जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की हुकूमत ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि जो ये डैमेज हुआ है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के फैसले से और उनके क्रिकेट बोर्ड के फैसले से, पाकिस्तान उसके बाद संभल सकेगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने अब से कुछ देर पहले एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसके अंदर वो कौम को दिलासा दे रहे हैं कि हमने पहले भी मुश्किल सूरत हाल का सामना किया है बतौर पाकिस्तान फ़ैन, और अब भी हम इस सारी सूरत हाल का जवाब अपनी परफॉर्मेंस से देंगे। लेकिन कोई रोड मैप बहरहाल उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अच्छी खबर सुनने को मिलेंगी, लेकिन चूँकि अब इंग्लैंड ने कहा है 48 घंटों के अंदर अब वो फैसला सुना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हम भी दोनों क्रिकेट बोर्ड के फैसले को देखते हुए ही कोई फैसला करेंगे। तो क्या हम इन दोनों बोर्ड के हवाले से कोई अच्छी खबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की हुकूमत कोई कंक्रीट किस्म के स्टेप ले रही है? ये बहुत ज़रूरी है, चूँकि परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन जो 5 साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेहनत रही है सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, इदारों की, उससे पहले 2009 से लेकर 2014 तक 6 साल का जो 5 साल का एक तवील इंतज़ार है, हम इसके मुतामिल अब नहीं हो सकते, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये स्टेप लेकर आए हैं। कहते हैं थकन से चूर होके ये सारे काम हुए, और उसके बाद जब हमने कोशिश कर रहे थे कि अब हम अपनी क्रिकेट के अंदर नॉर्मलसी की तरफ बढ़े हैं, अचानक ये वाक़या रूनुमा हुआ। रमीज़ राजा साहब ने क्या कहा ये भी आपको दिखाएंगे, और जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अगर हम बात करें, उन्होंने भी आज मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन इंग्लैंड मीडिया के थ्रू आई हैं, कितनी क्रेडिबल हैं ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन पहले आपको रिप्ले हेडलाइंस दिखाते हैं, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। तो हेडलाइन आपने देखी और आपने जैसा देखा कि दुनिया भर के जो क्रिकेटर्स, स्पेशली जो PSL से वाबस्ता हैं, डैरन सैमी हो, डेविड वीसे हों, इसी तरह परेरा हों, या तीनों बेस्ट हों, शर्फेन रदरफोर्ड हों, डैनी मॉरिसन हों, या फिर और बड़े बड़े नाम माइक हेजमैन हों, इन सब ने ही पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सॉलिडारिटी की है और ये कहा है कि वो पिछले 5 से 6 साल में कई मरतबा पाकिस्तान आए हैं और किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। हुकूमत भी कल इस बारे में वादे कर चुकी है कि कोई बज़ाहिर उनके पास इत्तला नहीं थी, लेकिन आज कुछ ब्रिटिश मीडिया के हवाले से खबरें मौजूद है कि कोई 5 आइज़ नामी इंटेलिजेंस एजेंसी है, शायद उसके हवाले से कोई खबर थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक यही हमें बताया है, या जो आपने कल भी सारी इन्फॉर्मेशन सुनी, कि उन तक कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। जैसे मैंने आपको कहा कि रमीज़ राजा साहब ने बात की है, कुछ देर में उनका वीडियो पैगाम भी आपको सुनवा देंगे। वो जो फैंस को कह रहे हैं उसकी बड़ी अहमियत है कि क्रिकेट बोर्ड का लाएअमल क्या होगा। लेकिन साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ़, बहुत शुक्रिया। 5-6 साल की मेहनत क्या 1 साल में ही जो एक दिन है, 1 घंटा जिसमें न्यूजीलैंड ने टॉस से पहले ग्राउंड आने से इनकार किया, उसके बाद फिर यकदम उन्होंने वतन वापसी का फैसला कर लिया, तो लगता है कि 5-6 साल की मेहनत शायद एक दिन में ही ज़ाया हो गई? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है और बड़ी एक डिप्रेस सिचुएशन है पाकिस्तान के क्रिकेट के हलकों में और क्रिकेट के शायकीन के लिए, क्योंकि एक लंबे अरसे से वो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि बड़ी टीमें पाकिस्तान के टूर्स पर आएँ और वो बड़े प्लेयर्स को और अपने जो स्टार्स हैं उनको एक्शन में देख सकें। मगर नहायत ही अफसोसनाक तरीके से जिस तरीके से ये टूर ख़त्म किया गया, तो उस पर उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और वो इस वक्त शदीद सदमे में है। और पूरे पाकिस्तान की भी यही कैफियत है कि जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं वो भी पाकिस्तान के साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड को टैकल करना चाहिए था, जो अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकी। रोहब, मेरा भी ये पॉइंट है कि चूँकि इतना बड़ा उन्होंने स्टेप ले लिया यकतरफा, जिसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को अल्लाह ना करे पत्नी कितना लंबा भी भुगतना पड़ सकता है। इंग्लैंड का डिसीजन सर पे खड़ा है, शायद हमारी गवर्नमेंट या क्रिकेट बोर्ड उसको बचा ले किसी तरह, बट रऊफ़ कितना पुश करना चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को, न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड को, उनकी गवर्नमेंट को, कि भाई वो इन्फॉर्मेशन लाकर बताएं। आपने 5 से 6 दिन गुजार दिए रावलपिंडी में, प्रैक्टिस के लिए आते जाते रहे। एक दिन पहले आपके कप्तान बाबर आजम के साथ बैठकर बड़े ज़बरदस्त अंदाज से तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, उसी रावलपिंडी स्टेडियम में ट्रॉफी की रुनमाई हो रही है। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी, अगर होती तो एक दिन पहले रेक टिकासन वहाँ मौजूद थे, न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो इंग्लैंड के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। उन्हीं की रिपोर्ट्स पर पहले वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका और फिर वर्ल्ड 11 आते रहे हैं, PSL के मैचेस होते रहे हैं, इंटरनेशनली उस एजेंसी को माना जाता है। आपके ख्याल में जल्दबाजी दिखाई है न्यूजीलैंड बोर्ड ने, या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो कहते हैं ना, ज़रा थोड़ी आंखें दिखानी चाहिए थी कि अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर याद रखिए हम भी ऐसा कर सकते हैं, या वर्ल्ड कप का मैच मौजूद है?
देखिए, ये 2-3 चीज़ें हैं, इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिमाग में रखकर फैसले करना चाहिए था। जिस तरह हम पहले भी बात करते रहे कि जब भी कोई मुश्किल हालात किसी दूसरे कंट्री पे आते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आंखें बंद करके अपने प्लेयर्स को कुर्बानी का बकरा बनाकर वहाँ पर भेज देता है। और याद रहे आपको, जब कोरोना अपनी पीक पे था, तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड भी टीम भेजी और न्यूजीलैंड भी भेजी, और वहाँ पे पाकिस्तान के प्लेयर्स को 1-1 माह तक क्वारंटाइन रहना पड़ा और बड़े मुश्किल तरीन हालात से 2-4 रहकर वहाँ पर पाकिस्तान को क्रिकेट खेलनी पड़ी। तो उससे पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। हम पहले भी यही बात मैं करता हूँ कि जब आप इस तरीके से बायलैटरल को इश्यूज को दूसरे ममालिक के साथ तय करते हैं, तो उसमें आपको कुछ MOU या कुछ लेन देन आपको पहले तय होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा से पाकिस्तान के साथ तो होता आया कि पाकिस्तान पहले इन ममालिक की मदद करता है, मगर जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है तो कोई भी उसकी रोज पाकिस्तान ने इंग्लैंड की मदद की थी। 380 मिलियन पाउंड के नुकसान का सामना था और सिर्फ 2 मैचेस के लिए 3 दिन के लिए आना है। और वसीम खान साहब ने उस वक्त अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ अगर आपने किसी की मुश्किलों की मदद की तो बहुत अच्छी बात है, क्रिकेट का भला हुआ। हमें भी क्रिकेट देखने को मिली, हम भी उस वक्त घरों में थे, लॉकडाउन की सूरत हाल थी। बट उस इतने बड़े फेवर के जवाब में क्या इंग्लैंड से हम इतना फेवर भी नहीं ले सकते? और ये जायज़ फेवर होगा, हम उनको ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी देने पर तैयार हैं, तमाम तरह की दहानियाँ मौजूद होंगी, स्टेट सिक्योरिटी होगी, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, मेहमान नवाजी पूरी की जाएगी। बट यही वक्त है वसीम खान साहब का और क्रिकेट बोर्ड का कि वो जो फेवर दिया था उसका जवाब यहाँ पर लें, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस फेवर देने का। देखिए, यही बात हम कर रहे हैं कि जब फेवर आप ऐसे दे नहीं सकते, जब आप 2 ममालिक की सतह पर बात कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ ले या कुछ दे की पॉलिसी तय करना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं होता कि आप अपनी पर्सनल गारंटीज पे और अपने पर्सनल बेनिफिट्स को सामने रखकर फैसले करें। आपको मुल्की मफाद को सामने रखकर आपको फैसले करने पड़ते हैं, और आपको जब जो एग्रीमेंट आपके साइन होते हैं उसमें बाकायदा इस बात को लिखा जाना चाहिए कि अगर आप आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी इस मुश्किल तरीन वक्त में मदद कर रहे हैं, ना सिर्फ इंग्लैंड की बल्कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तान ने मुश्किल तरीन हालात का सामना किया और पूरी सीरीज वहाँ पर खेली है और अपने प्लेयर्स को भी खतरे में डाला। उसके बाद अब जो न्यूजीलैंड का रवैया वो बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही एक दिलबर्दाश्त किस्म का रवैया जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इख्तियार किया। और यही बात हम शुरू से कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल अपने तौर पर मामला तय ना करे, वो मुल्की मफादात को सामने रखकर और स्टेट के तौर पर बाकायदा उनके साथ जो अंडर हैंड जो आपके जो दस्तावेजात हैं उन पर साइन करवा कर उनके साथ बात करना चाहिए और एग्रीमेंट साइन होने चाहिए, ताकि आज जो पाकिस्तान ने दिन देखा है 2-4 दिन पहले जो पिंडी में जिस तरीके से न्यूजीलैंड में फैसला हुआ है, ये आगे जाकर पाकिस्तान को मजीद इस तरह की जो पशेमानी है उसका सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, और आपको रिपोर्ट्स भी दिखा देंगे। और साथ साथ रमीज राजा साहब ने बात की, दानियाल रसूल क्रिक इन्फो से वाबस्ता हैं और कल रावलपिंडी स्टेडियम में मौजूद थे। दानियाल, आपने भी जब ट्वीट किया उसके बाद कोई साथी ने ट्वीट किया तो उसी पर अंदाज़ा हो गया था कि पता नहीं कोई सूरत हाल तो है ऐसी, लेकिन उस पर अंदाज़ा नहीं था इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी। दानियाल, अब तो खैर 24 घंटे से ज़ायद गुजर गया, क्या असेसमेंट है आपकी पूरी सूरत हाल पर? और न्यूजीलैंड की टीम अब जाने तो वाली है, लेकिन पाकिस्तान में क्या क्रिकेट आ सकेगी? यही तो डिफिकल्ट है इसको रेकनसाइल करना, क्योंकि जब वहां पे आप स्टेडियम पे अगर हो तो शुरू में इट वाज हार्ड टू से कि क्या सिचुएशन है। आपको पता है कि आजकल के दुनिया में र्यूमर्स क्या है, र्यूमर्स ये थे कि कोविड का कोई केस है या पाकिस्तान कैंप में या न्यूजीलैंड कैंप में। सिक्योरिटी वाली खदशात एक पाकिस्तान को इन अ वे क्रेडिट था कि मोस्ट लोगों के जहन में शुरू में नहीं थी, क्योंकि अब इतने टूर्स हो चुके हैं कि लोगों को लगा था कि वो एस्पेक्ट को काफी सक्सेसफुली निगोशिएट कर लिया गया है। प्रॉब्लम अब ये है कि अगर सिक्योरिटी साइड करके न्यूजीलैंड पुल आउट की है, जो कि हुआ है, तो फिर पाकिस्तान का जो काफी हार्ड वर्क है ये 4-5 टूर्स में, वो सारा स्क्वायर वन पे आ जाता है। क्योंकि एक जमाने में आपको याद है कि कहा गया था कि परसेप्शंस अराउंड पाकिस्तान क्रिकेट को बदलने की जरूरत है, वो परसेप्शंस वंस अगेन खराब हुई हैं। और अब इंग्लैंड का फैसला काफी, इस वक्त तो पेसिमिज्म ही है, उस पर उम्मीद है कि शायद वो नहीं आएंगे, लेकिन वो फैसला अब सडनली काफी जरूरी हो जाता है। अगर वो आ जाते हैं तो शायद थोड़ा सा जो डैमेज हुआ है वो कम हो सके, लेकिन अभी भी बहुत अनसर्टेनिटी है। ठीक है दानियाल, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फिर मीडिया भी, कल शेख रशीद भी बात करते रहे कि वो कौन सा ऐसा थ्रेट था, ऐसा डेंजर था, गो के आज कुछ इंग्लिश प्रेस के अंदर जिक्र है इंटेलिजेंस का, जो शायद 3-4 मुल्कों पे मुहित एक अलायंस है शायद से इंटेलिजेंस का, उनकी जानिब से कोई इत्तला थी। लेकिन दानियाल, एग्जैक्टली आपको पता चल सका कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने, उनकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, क्रिकेट बोर्ड को क्या एग्जैक्टली अब तक कन्वे किया है? क्योंकि लगता है ऐसे ही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कन्विंस नहीं है और इसीलिए वो टूर को जारी रखना चाहते थे। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो गुस्सा है या फिर जो नाराजगी है वो अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि इस वक्त जो अंडरस्टैंडिंग हमारी है वो ये है कि जो 5 आइज अलायंस है न्यूजीलैंड की, कनाडा, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने ऑब्वियसली वो अपना इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क रखते हैं,
लेकिन उन्होंने ये कन्वे नहीं किया पाकिस्तान को, या फिर इस वक्त जो हमारी खबर है वो ये कन्वे नहीं किया पाकिस्तान को कि थ्रेट का नेचर क्या था। तो यहाँ पे एक जस्टिफाइड गुस्सा है कि आपने हमें बताया भी नहीं है कि क्या सिक्योरिटी में इशू था, और साथ आप कह रहे हैं कि हम पुल आउट कर रहे हैं। तो वो फिर इशू ये है कि पाकिस्तान उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे तो पाकिस्तान सिक्योरिटी ही प्रोवाइड कर सकता है, आगे पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। तो वो उनको ये है कि आपको बताना चाहिए ताकि हम उस पर्टिकुलर इशू को एड्रेस करें। अगर आप जस्ट पुल आउट कर जाएंगे तो फिर तो कोई भी टीम कभी भी किसी भी टूर से पुल आउट कर सकती है। एंड पाकिस्तान का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। न्यूजीलैंड ने अभी तक कुछ नहीं कहा, शायद वो जब टीम चली जाए तो शायद वो फिर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन शेयर करें, लेकिन इस वक्त तो उधर से बिल्कुल खामोशी है। दानियाल, चूँकि आपका ताल्लुक भी इंटरनेशनल पब्लिकेशन से है, मैं कल आपकी वेबसाइट पे भी सुन रहा था, वाजिद खान को, उस्मान समीउद्दीन को, यही बात थी कि ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं हो रहा। कल को शायद कोई और मुल्क के अंदर कोई इस तरह का सिक्योरिटी थ्रेट होगा तो क्या फिर यही चीज़ रिपीट की जाएगी इंटरनेशनल मीडिया में? या अगर हम क्रिकेट बोर्ड के मामलात की हद तक देखें या इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखें, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स ने पाकिस्तान से सिंपैथी की है, लेकिन वो अपनी जगह। आप क्या परसेप्शन देख रहे हैं? चूँकि यहाँ पर शायद ना तो ट्वीट्स काम आएंगी और ना इस वक्त जो है वो किसी किस्म की हमदर्दी, बल्कि इस वक्त तो न्यूजीलैंड के साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कनेक्टेड हैं, वो इस पर फैसला करेंगे। आप ही क्या राय है? खतरा। जी दानियाल से हमारा राब्ता जो है मुनक़ता हुआ। पुराना में एक ब्रेक शामिल करने से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने जो अपनी पहली वीडियो स्टेटमेंट इस बयान पे, इस वाक़े के बाद जारी की है, उसके दोनों हिस्से आपको सुनवाएंगे कि रमीज़ बेसिकली कह क्या रहे हैं और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत दौरे इंग्लैंड को बचाने में कामयाब होंगे, जिसका जिक्र दानियाल भी कर रहे थे कि जिसके चांसेस बड़े कम दिखाई दे रहे हैं। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराना दीपने में खुशामदीद। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने कल एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और फिर न्यूजीलैंड को कहा था कि आईसीसी में आपसे बात होगी। आज उनका वीडियो पैगाम भी इस न्यूजीलैंड के अबंडन होने के तकरीबन 24 घंटे बाद जो है वो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया है। आपको पहले दिखाते हैं कि फैंस से जो कि बहुत नाराज़ हैं, उनके दिल टूटे हुए हैं, रमीज़ राजा साहब उनको क्या तसल्ली दे रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो अगर रऊफ़ हम बात करें, रमीज़ राजा साहब ने कहा कि हमारे पास यकीन तौर पर इतनी टैलेंट मौजूद है, इतनी बड़ी पाकिस्तान की जो है वो रिसोर्सेज हैं क्रिकेट के अंदर कि अगर पाकिस्तान में टीम नहीं भी आती तो हम जो है वो इस दुनिया क्रिकेट को जो है ना वो बता सकते हैं कि हम कितनी बड़ी टीम है। तो आप ही क्या राय है पहले तो इस उनके इनिशियल रिस्पांस पर? बिल्कुल, उन्होंने दुरुस्त कार, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया जो पाकिस्तानी कौम को उन्होंने इत्मीनान में लिया है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि डेफिनेट ये एक मुश्किल दिन है हमारे लिए और मायूस कन सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए। मगर हम एक दलेर कौम है और हमने एक 20 साल वार ऑन टेरर की जंग लड़ी है। हमने ना सिर्फ अपने मुल्क को सेफ किया बल्कि पूरी दुनिया को एक सेफ हेवन बनाया है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे 20,000 सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानें दी हैं, हमारे जो अवाम है 60,000 पब्लिक ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। तो मगर ये बहुत ही अफसोसनाक है कि जब हम दुनिया के अमन के लिए इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहे हैं तो यहाँ पर हमारे एक जेन्युइन हमारा एक काज है स्पोर्ट्स को खेलने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके लिए दुनिया हमारे रास्ते में रोड़े अटका रही है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी को भी और जो यूएनओ है और पूरी दुनिया को एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए कि ये कौन है जो हमारे रास्ते में इस तरह के रोड़े अटकाता है, ये हम कौन सा कोई गैर इलीगल काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने जो अवाम है उनको स्पोर्ट्स की जो बेसिक फंडामेंटल उनकी डिज़ायर है उनको वो फराम कर रहे हैं उनको, और उनको उनके जेन्युइन राइट्स है उनके कि उनको स्पोर्ट्स को देखने का हक है, दूसरी टीमें यहाँ पर आएँ खेले और पाकिस्तान के क्रिकेट के जो ग्राउंड्स हैं वो आबाद हों। ठीक है, और रमीज़ राजा साहब की स्टेटमेंट का आपने पहला हिस्सा तो सुन लिया, साथ उन्होंने बात की है कि शायद कोई अच्छी खबर सुनने का और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करना चाहिए, टीम जीतेगी तो तभी जो है वो शायद तमाम टीमें पाकिस्तान आकर खेलने मजबूर होंगी। उनका मज़ीद क्या कहना है इंटरनेशनल क्रिकेट के रिवाइवल के हवाले से ये भी देख लीजिए। तो आगे चलकर अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। सो मुझे तो रऊफ़ ठीक है, आपने भी अप्रिशिएट किया, आई थिंक अच्छी बात है। मैं ये कल से ये बात कर रहा हूँ कि रमीज़ राजा साहब को लोग सुनते हैं, उनकी बड़ी फॉलोइंग है, उनकी बातों को, तो उनके बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा होता है, लोगों को अपनी बात कन्वे करना वो जानते हैं। तो लेकिन रऊफ़ साथ साथ कुछ झलक आपको भी सुनाई दी होगी इस जो वीडियो को आपने और सुना भी ऑडियो के ज़रिए,
कि शायद मुझे लगता है कि इंग्लैंड के हवाले से कोई अच्छी खबर आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो शायद इस वीडियो का वो एक मौजू हो सकता था। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन है इस वक्त जो इंग्लैंड का टूर है, क्योंकि जो सिक्योरिटी एजेंसी 5 ममालिक की मिलकर काम कर रही हैं, जिन्होंने ये सिक्योरिटी अलर्ट की ये जो रिपोर्ट दी है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को, उसमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अब ये एक और अमेरिका की मेरे ख्याल में सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं वो मिलकर काम करती हैं। तो ये भी उनकी तरफ से भी एक रिपोर्ट आई है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो उनके चांसेस है पाकिस्तान के टूर के बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं। तो इसी वजह से जो थोड़ी सी मायूसी रमीज राजा के लहजे में झलक रही थी वो इसी रिपोर्ट की वजह से है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के टूर का दारोमदार भी ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के इस डिसीजन पर है, और फिर उनकी ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट उनके साथ भी शेयर होंगी। एग्जैक्टली मामला है क्या? और तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी इस हवाले से एक इंदिया दे दिया है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और जैसा हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान सुपर लीग की स्पेशली वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्स, कोचेस, यहाँ तक कि मिकी आर्थर ने भी ट्वीट किया, डैनी मॉरिसन की मैंने बात की, तो एक रिपोर्ट हमने स्पेशल बनाई है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो स्पोर्ट्स क्रिकेट की है उसकी जानिब से पाकिस्तान को जो इंकरेजमेंट मिली है, जो सिंपैथी और सॉलिडारिटी पाकिस्तान के साथ वो कर रहे हैं। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी। और रऊफ ग्रांट ब्रैडबर्न जो कि पाकिस्तान के ऑब्वियसली जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ मौजूद हैं, अतीक उज़्ज़मा के साथ वो मरी, एबटाबाद और इस्लामाबाद में घूम रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने वीडियो भी किया, उनका ताल्लुक भी न्यूजीलैंड से है। सो ये बातें दुनिया को देखनी पड़ेंगी, क्योंकि एक अजम्पशन हुआ है, खुदा न खास्ता कोई वाक़या नहीं हुआ। बड़ा अच्छा जस्टिस शो किया जितने भी हमारे इंटरनेशनल स्टार्स हैं, गैर मुल्की स्टार्स हैं। इनको जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इमीडिएट किसी भी किस्म का जो स्टेप लेने की ज़रूरत है, और उसमें इनको जो प्रैक्टिकल सॉलिडारिटी है वो शो करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि कोई भी इंटरनेशनल टीम या कोई भी इंटरनेशनल स्टार्स की एक टीम जिन पाकिस्तान के साथ इस मुश्किल टाइम पे सॉलिडारिटी शो की है या अपने मैसेज वगैरह भेजे हैं, अगर एक ऑल स्टार्स की टीम बनाकर पाकिस्तान के दौरे पर बुलाई जाए और उनके पाकिस्तान के सारे स्टेडियम्स में एक मैच खिलाया जाए, चाहे 10 ओवर्स का एक मैच क्यों ना हो, तो ये एक बहुत ये प्रैक्टिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा, बजाय कि आप एक ट्विटर पर या किसी भी सोशल मीडिया पर कोई अपना पैगाम एक मैसेज छोड़ने के। अगर प्रैक्टिकल जो भी हम स्टेप उठाएंगे वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल होगा। अदरवाइज आप किसी भी बड़ी टीम को बुलाएंगे तो एट द नेक ऑफ द टाइम वो आगे आपको मना कर देगी, जिस तरह न्यूजीलैंड ने टॉस शुरू होने से 1 घंटा पहले खेलने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान छोड़कर चले गए। तो इसमें हमें एक प्रैक्टिकल उनको शो करना पड़ेगा कि पाकिस्तान इज अ सेफ हेवन, पाकिस्तान में कोई इस किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है। जब प्रॉब्लम थी तो हमने किसी भी गैर मुल्की टीम को पाकिस्तान इन्वाइट नहीं किया। जब हमने अपने हालात बेहतर कर ली और हर चीज़ क्लियर कर ली, उसके बाद जो इंटरनेशनल टीम्स हैं और जो प्लेयर्स हैं उनका आना पाकिस्तान में शुरू हुआ, और पाकिस्तान बिल्कुल एक सेफ कंट्री है। बिल्कुल, और यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। रऊफ सही कह रहे हैं कि आपको एक टीम बुलानी पड़ेगी ताकि परसेप्शन चेंज हो सके। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, आखिरी पार्ट में हम बात जरूर करेंगे कि वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए पाकिस्तान के जो 4 मैचेस वेस्ट इंडीज़ में थे, 5 ये और फिर 2 इंग्लैंड के खिलाफ, तो 11 मैचेस क्या हम कोई मैच नहीं खेल पाएंगे? वहाँ भी बारिश हो गई, वेस्ट इंडीज़ और उसके बाद न्यूजीलैंड, फिर इंग्लैंड का टूर। तो वर्ल्ड कप की तैयारी जिसकी हम बहुत बात कर रहे हैं, उसके लिए क्रिकेट बोर्ड की प्लानिंग क्या होगी, ये बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जनाब, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी आपको पता है कि जो T20 सीरीज़ की बारिश की नज़र हुई, सिर्फ एक मैच पॉसिबल हुआ, वो भी बारिश से मुतासरा था। फिर अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 नहीं हो पाएंगे, फिर 2 इंग्लैंड के T20 भी इस वक्त तकरीबन हमें लग रहा है कि शायद वो भी नहीं हो पाएंगे। तो रऊफ, पाकिस्तान की टीम तो पहले ही दबाव का शिकार है। वर्ल्ड कप पे जो सिलेक्शन हुआ था उस पर बड़ी तनकीद हुई, तो वर्ल्ड कप में एंटर होने के लिए बातें बातना बहुत आसान है कि जी हम जीत कर दुनिया को बता सकते हैं, बट उससे पहले आपको मैच प्रैक्टिस चाहिए, आपको अच्छी सिलेक्शन करनी है, आपके पास अभी वक्त है कि आप अपनी कॉम्बिनेशन को
सही कर सकें। बट उसके लिए मैचेस तो खेलने पड़ेंगे। अगर ये मैचेस ही टीम नहीं खेल पा रही तो हम तो कोई इस वक्त तो बड़ी अजीब सूरत हाल दिखाई दे रही है। आई कांट सी पाकिस्तान टीम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड T20। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो रमीज राजा की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आमद है, बड़ा खुशगवार है, उसको सबसे बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। मगर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन है, इस पे तो पूरे पाकिस्तान के रिजर्वेशन हैं। और जिस तरीके से स्पेशली जो पाकिस्तान की सबका मैनेजमेंट थी, वो जिस तरीके से उसने सिस्टम को चलाया और दरमियान में छोड़कर चले गए, तो उसने पाकिस्तान की टीम को ना आगे का छोड़ा ना पीछे को। क्योंकि पिछले 2-3 साल से आपने देखा होगा कि काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी रही है, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर को मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया जो बार बार जिनका फेलियर होता रहा। और उसके बाद जो फिर आखिर पर जब आपका वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था, तो आपने जो टीम अनाउंस की उसमें जो 3-4 प्लेयर्स ऐसे थे जो कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म थे या उनकी बिल्कुल किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। और ऊपर से जो सोने पे सुहागा ये हुआ कि वेस्ट इंडीज में आपके सारे मैचेस वॉश आउट हो गए। आप न्यूजीलैंड का एक बड़ा सरप्राइजिंगली वो अबैंडन करके चले गए हैं। उसके अलावा जो इंग्लैंड का दौरा वो खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। तो 10-11 मैचेस अगर आप इंटरनेशनल अच्छी टीमों के खिलाफ खेल लेते तो आपकी बड़ी अच्छी एक प्रिपरेशन हो जाती वर्ल्ड कप पे जाने से पहले। मगर अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की टीम लैग करेगी और इसमें अब जो चीज़ देखनी पड़ेगी, मेरा ख्याल है कि फिल फॉरन को अब इकदाम करने चाहिए कि आपस में 2-3 बड़ी स्ट्रॉन्ग टीमें बनाकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टेडियम्स पर मुख्तलिफ कंडीशंस में इनको आपस में मैचेस की प्रैक्टिस करवानी चाहिए। एक तजवीज़ ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान, मुझे याद पड़ रहा है, मैं आपको बता दूंगा बाद में कंफर्म करके, आई थिंक कोई एक आध टीम ऐसी ज़रूर है जो वक्त से पहले जुई जाके वहाँ 1-2 मैचेस खेल रहा है। या तो फिर ये ऑप्शन है कि ऑब्वियसली एकदम से किसी टीम को बनाना तो इतना आसान नहीं होगा, बट एटलीस्ट हम शॉर्ट टर्म अगर अपना टारगेट रखें, जो वर्ल्ड कप भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल, दैट इज समथिंग एल्स। बट आपको लगता है कि हम वर्ल्ड कप से पहले कम से कम 2-3 मैचों की सीरीज रखें किसी कंपेटिटिव टीम से, ताकि हमें अपनी कुव्वत का अंदाजा हो सके? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई कंपेटिटिव आप टीम की बात करें, कोई स्ट्रॉन्ग जो वेल एस्टेब्लिश टीम है, तो कोई भी इस टाइम पर रजामंद होगी या मैचेस वगैरह खेलेगी। अब जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो हम कर सकते हैं, जो उनके हाथ में है, वो ये है कि आपस में 2 टीमें बनाकर उनके मैचेस करवाएं और उनको जो उनका आइडिया है। मेरा वक्त जो है इख्तिताम पजीर कहता है कलामी माफ, और लेकिन आपकी बात ठीक है कि अगर हमें इंटरनेशनल टीम तो हमें आपस में मैचेस बना के ज़रूर खेलने पड़ेंगे। और यही वो चीज़ है जिसकी क्रिकेट बोर्ड को आई थिंक वजाहत देनी चाहिए कि वर्ल्ड कप के लिए हमारा प्लान भी क्या है जब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही। पुराना रिप्ले देखने का आज शुक्रिया। पीर को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।